Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is small intestine. तो students आज हम लोग small intestine के इस टॉपिक को क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे. ओके और इससे पहले का जो वीडियो था ना उसमें हम लोग स्मॉल इंस्टेटाइन के बारे में काफ़ी कुछ ठीक है पढ़ चुके हैं. जैसे कि अगर हम देखें तो स्मॉल इंस्टेटाइन का जो पोजीशन है कहाँ पर होता है ये मेनली तो आपके जो स्टमक हो गया और स्टमक में जो पाइलोरिक रीजन हो गया है ना. पाइलोरिक रीजन भी जो था उसका वह भी दो पार्ट में डिवाइड था, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल. तो पाइलोरिक कैनाल से लेके ठीक है वहां से स्टार्ट होता है ये और आपके कहाँ तक तो लार्ज इंस्टेटाइन का जो पहला पार्ट है कौन है सीकम. तो उसके बीच में सीकम और पाइलोरिक कैनाल के बीच में मेनली प्रेजेंट होता है आपका स्मॉल इंस्टेटाइन. ओके और कुछ बातें जैसे आपको पता होनी चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस के लेक्चर में बताया भी है कि स्मॉल इंस्टेटाइन में ही मेनली क्या होता है कि आपके फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है. वैसे तो डाइजेशन देखिए कार्बोहाइड्रेट का आपके माउथ में या बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का भी पार्शियली डाइजेशन अगर हम देखें तो स्टमक में होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है तो वह आपके स्मॉल इंस्टेटाइन में होता है. ओके तो स्टूडेंट्स चलिए स्मॉल इंस्टेटाइन के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, सभी चीज़ों को आज हम ठीक है समझते हैं. ओके चलिए फिर देखिए क्या कुछ बातें हैं. सबसे पहला अगर हम देखें तो स्मॉल इंस्टेटाइन इज लार्जेस्ट लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ओके मतलब क्या है कि जो स्मॉल इंस्टेटाइन है वह आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. लार्जेस्ट पार्ट है मतलब एवरेज अगर हम देखें तो 6 मीटर के आसपास होता है. हमारी जो हाइट है लगभग कितनी होती है 1 to 1.5 मीटर के आसपास होती है और हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वह लगभग 6 मीटर के आसपास इसका क्या होता है लेंथ होता है. तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. ओके अब देखिए कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट या हम कहें सबसे जो चौड़ा पार्ट था वह कौन सा था आपका स्टमक था. ठीक है अब अगर हम देखें कि सबसे जो थिनेस्ट पार्ट है, सबसे जो पतला पार्ट है वह कौन सा होता है आपका स्मॉल इंस्टेटाइन ही होता है. ओके तो ये हो गया. और अगर हम देखें ठीक कि नैरो ट्यूब अराउंड 6.25 मीटर. ओके यह आपको अलग अलग बुक में ना अलग अलग मिल सकता है, कहीं पर आपको 6.5 मिलेगा, कहीं पर 6 के आसपास मिलेगा, तो एवरेज हम 6 मीटर कह सकते हैं. ठीक है तो नैरो ट्यूब अराउंड 6.25 मीटर लॉन्ग वेरीज. अब देखो ये वेरी भी करता है 5 to 7 मीटर. मतलब यह क्या है कि एवरेज 6 मीटर के आसपास होता है, लेकिन ये 5 to 7 के मतलब इनके बीच में ही देखने को आपको मिलेगा इसका जो लेंथ होता है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. इट्स मेजर पार्ट. ओके अब देखिए पार्ट यहाँ पर 2 बार हो गया है तो आप एक किसी को भी साफ कर लीजिए. ओके चलिए इसको रिमूव कर देते हैं. इट्स मेजर पार्ट इज हाईली कॉइल्ड एंड ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. इसका क्या मतलब है देखिए आपके स्मॉल इंस्टेटाइन का जो मेजर पार्ट होता है वह क्या होगा कि आपका जो एब्डोमेन है, बताया था कि थोरेक्स वाला रीजन और थोरेक्स के नीचे का जो पार्ट है ये क्या है एब्डोमेन है. तो एब्डोमेन वाले पार्ट में मेनली कहाँ पर तो आपके इसका जो मिडिल वाला पार्ट हो गया. ओके मिडिल एंड उसका जो लोअर वाला पार्ट हो गया. मतलब आपके एब्डोमिनल कैविटी में जो मिडिल वाला पार्ट है एंड उसका जो लोअर पार्ट है वहां पर मेनली क्या होता है आपका स्मॉल इंस्टेटाइन का अधिकतर पार्ट प्रेजेंट होता है. ओके मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. क्लियर है. अब देखिए इट्स लेंथ. ठीक है इसका जो लेंथ होता है वह इंक्रीज होगा आफ्टर डेथ. क्यों होगा इसका जो लेंथ होता है देखिए ऐसा माना जाता है कि डेथ के बाद स्मॉल इंस्टेटाइन का जो लेंथ है वह बढ़ जाता है. ओके मतलब वह 6 सेंटीमीटर अगर पहले है तो वो और भी बढ़ जाएगा 7-8 हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है तो ड्यू टू लॉस ऑफ मसल टंग. इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि जो मसल टंग है, टंग का मतलब क्या होता है जो एक खिंचाव है. ओके जो एक खिंचाव होता है आपके स्मॉल इंस्टेटाइन में वो क्या हो जाता है उसका लॉस हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है. देखिए होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में तो वो खिंचाव के साथ होता है तो 6 मीटर के आसपास होगा. अब जब डेथ वगैरह हो गया तो मसल बिल्कुल लूज हो जाते हैं.
रिलैक्स हो जाते हैं कह सकते हैं। और उस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा और बढ़ जाया करता है। ओके, तो डेथ के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए क्या, अब हम समझते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, आपका ड्यूडेनम, ओके, फिर क्या आपका जेजेनम, और सबसे लास्ट में क्या आपका इलियम। तो मेनली 3 पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, इसको हम समझते हैं। ओके, ड्यूडेनम के बारे में हमने इतना तो पढ़ा ही है कि यह मेनली क्या होता है, सी शेप्ड होता है। ओके, सी शेप्ड ड्यूडेनम हमारे किसमें, आपके ठीक है एलिमेंट्री ग्लैंड में मेनली सी शेप्ड ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है। ओके, और भी क्या चीजें हैं, चलिए समझते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और फर्स्ट पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या, कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वह कौन सा होता है, आपका ड्यूडेनम होता है। और लगभग यह 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, सी शेप्ड होता है। ओके, यू शेप्ड नहीं होता, यू शेप्ड मेनली रैबिट्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर किस में होता है, सी शेप्ड। कुछ बुक्स वगैरह है जहाँ पे यू शेप लिखा हुआ है। तो देखिए जो पुराना जो एडिशनल था ना 17-18 के लगभग एनसीईआरटी में, उसमें भी यू शेप आपको मिलेगा। बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपको सी शेप्ड ड्यूडेनम देखने को मिलेगा। तो आपको सी शेप्ड ही लिखना है। ओके, एग्जाम में यू शेप मेनली रैबिट वगैरह में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए क्या कि इट्स, ठीक है, इट्स डिसेंडिंग लिम्स, इसका जो डिसेंडिंग लिम्स होगा, अभी मैं बता रहा हूं क्या होगा डिसेंडिंग लिम्स। ओके, एम्पुला ऑफ वेटर विच रिसीव द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब इसको आपको समझना होगा। मैंने क्या कहा आपको कि इसका जो डिसेंडिंग लिम्फ है, ओके, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। ओके, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और उस एम्पुला ऑफ वेटर में मेनली क्या होता है कि रिसीव किया जाता है ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। जो तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पहला क्वेश्चन तो ये कि एम्पुला ऑफ वेटर क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, डायग्राम बना के अगर हम देखेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। वैसे ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा आपका जब हम लीवर का जब हम लेक्चर देखेंगे ना, अभी जब इसके बाद जो लेक्चर आएगा आपका लीवर का, इसके बाद तो लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद जो लीवर का जो लेक्चर आएगा वहां पे आप समझ जाएंगे इस चीजों को। ओके, फिर भी चलिए हम समझते हैं, रफ डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारा जो लीवर है वह मेनली क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ना। हमको पता है कि हमारा जो लीवर है वह क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इतना तो हम जानते हैं। ओके, तो यहां पर से मेनली लीवर से, ठीक है, डक्ट निकलेगा यहां से, देखिए कुछ इस प्रकार से। ओके, अब देखिए कि लीवर से एक डक्ट निकलेगा यहां पर। ओके, ये हो गया लीवर से निकलने वाला आपका डक्ट। और इसी के मतलब लीवर के वैसे अलग से नहीं होता, पर इसी के साथ में लगभग प्रेजेंट होता है आपका क्या, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहां पर कि लीवर, ओके, चलिए इसको मैं पूरा बना लूं फिर इसका नाम बताऊंगा आपको। तो लीवर से एक डक्ट निकला किससे, गॉल ब्लैडर से। इसका भी नाम नहीं बता रहा हूं, अभी आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो यहां पर क्या होता है, 2 डक्ट हो गए। अब ये दोनों डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं। ओके, अब आगे चल के अगर हम देखें तो यह इस रूट में आगे चल के एक और डक्ट यहाँ पे मिलेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पैंक्रियास। गुड। अब देखिए आगे चल के यह जो डक्ट है मेनली आपके कहाँ जाके ओपन हो जाते हैं, तो यह ओपन होगा यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है ड्यूडेनम। ओके, कुछ सी शेप्ड में। तो चलिए हम सी शेप्ड एक ड्यूडेनम बना लेते हैं। ये हो गया आपका सी शेप्ड ड्यूडेनम। अभी सब चीजें समझ में आएगी, अभी देखते जाइए बस। और इसका जो बिल्कुल, ठीक है, इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट होगा ड्यूडेनम का, लगभग यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। किस टाइप का, इस टाइप का, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओके, चलिए इसको पहले हम ज्वाइन कर लें, फिर मैं एक एक चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसको हम पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लें। ओके, अब चीजें क्लियर है। अब देखिए इसका मैं सबका आपको नाम बता रहा हूँ, ठीक है, सभी चीजों को आप समझिएगा। सबसे पहले क्या कि ये तो हो गया आपका ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम। ओके, यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर मैंने कहा, इस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं, क्या कहेंगे, आपका
एम्पुला ऑफ वेटर, अभी हमने देखा था ना एम्पुला ऑफ वेटर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका एम्पुला। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पुला, ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर एक हो गया। अब देखिए कि अब इसको इधर से हम समझते हैं, ये क्या है आपका लीवर है, लीवर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। चलिए इसको कैपिटल में लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक, जिससे काफी आसानी से दिखाई देगा। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम, लीवर, लीवर मेनली बाइलोब्ड होता है। अब देखिए लीवर से जो डक्ट निकलता है ना, इसको हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। क्या कहेंगे, जैसे लीवर से ये जो डक्ट निकल रहा है ना, ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको हम कहेंगे ओके हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक डक्ट। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक डक्ट, आप लिख लीजिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, हिपैटिक डक्ट कहेंगे। और ये जो ये क्या है आपका गॉल ब्लैडर है। ओके, हम इसको चलिए लिख देते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, जीबी, जीबी का क्या मतलब आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर हो गया। ओके, और ये क्या हो गया, लीवर हो गया। तो इस जो गॉल ब्लैडर से जो एक डक्ट निकलेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम कहते हैं आपका सिस्टिक डक्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। मैंने सिस्टिक लिख दिया है, आप डक्ट मेंशन कर लीजिएगा वहां पे। ओके, तो हिपैटिक डक्ट निकला मेनली किससे, आपके लीवर से। सिस्टिक डक्ट किससे निकला, तो आपके गॉल ब्लैडर से। और ये दोनों जाके जहां पर ज्वाइन होते हैं, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको, कॉमन बाइल डक्ट। ओके, कॉमन, कॉमन, ओके, कॉमन, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉमन बाइल डक्ट। ओके, ये कॉमन बाइल डक्ट हो गया। तो कॉमन बाइल डक्ट ये वाला हो गया, ये हो गया आपका हिपैटिक डक्ट, और ये हो गया आपका सिस्टिक डक्ट। ओके, और ये देखिए ये क्या है आपका पैंक्रियाज है। ओके, ये क्या है आपका पैंक्रियाज है। चलिए मैं पैन लिख रहा हूँ, और पैंक्रियाज से जो डक्ट निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। ओके, इसको हम कहेंगे पैंक्रियाटिक, ओके, डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया। अब देखिए क्या कि कॉमन बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, मतलब पैंक्रियाज से जो सिक्रेशन निकला उसको हम क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट। और लीवर से, ठीक है, मेनली जो लीवर से जो सिक्रेशन निकला उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोल रहे हैं। ओके, अब ये दोनों डक्ट देखिए एक साथ फ्यूज होते हैं या जुड़ते हैं। ओके, अलग अलग दोनों सिक्रेशन ड्यूडेनम में नहीं जाता, वो एक ही साथ जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम मेनली कहेंगे आपका, ठीक है, इसी को हम कहेंगे क्या, आपका हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, क्या कहेंगे इसको, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है आके आपके एम्पुला ऑफ वेटर, और एम्पुला ऑफ वेटर से फिर इंटर हो जाता है कहां पर, आपके ड्यूडेनम में। एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे छोटा हुआ है, यहाँ पर होता क्या है कि देखिए इसको ध्यान से समझिए, आप पूरा अपना अटेंशन यहाँ पे लगाइए। ओके, फोकस कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि यह वाला, यह जो क्या है रीजन है, यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर वाले स्ट्रक्चर में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ओके, फर्स्ट स्फिंक्टर हमने कहाँ पे पढ़ा था, कार्डियक स्फिंक्टर, इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में। सेकंड जो आपका क्या, सॉरी, स्फिंक्टर जो है आपका स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम के बीच में एक हमने देखा था। कौन सा स्टमक, क्या बोले थे उसको हम, पाइलोरिक स्फिंक्टर। एक थर्ड स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसको हम मेनली कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहेंगे इसको हम, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, ये क्लियर है। तो यहां पर प्रेजेंट होता है आपके इस वाले रीजन में, एम्पुला ऑफ वेटर वाले रीजन में, यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे फिग करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ये मेनली लीवर का डायग्राम हो। वैसे हम दोनों के कनेक्शन को यहाँ पे शो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। ये क्लियर हो गया, द ओपनिंग, ओके, द ओपनिंग ऑफ दिस एम्पुला गार्डेड बाई स्फिंक्टर ऑफ ओडी। हमने देखा कि जो ओपनिंग है किसकी, एम्पुला की, ये जो ओपनिंग है मतलब ये है कि देखिए बाइल का इधर से सिक्रेशन आ रहा है, ओके,
होता क्या है, देखिए थोड़ा समझिए कि लीवर में मेनली बाइल का फॉर्मेशन होता है और उसको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है, गॉल ब्लैडर में, और फिर वो कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए आता है। उसी टाइम पे पैंक्रियाज से भी अपना सिक्रेशन मिल जाता है दोनों, और फिर वो हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में आ जाते हैं। ओके, फैट को एमल्सिफाई करने के लिए बाइल इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कि गार्डेड करते हुए, मतलब ये जो सिक्रेशन है ना, अगर यहाँ पे कोई स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो मेनली क्या होगा, जो भी सिक्रेशन है वो बिल्कुल आते रहेंगे ड्यूडेनम में। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी प्रेजेंट है। अब देखिए क्या काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखिए आपको इसको नोट करना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली किसका सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, कुछ एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। और वह जो ब्रूनर्स ग्लैंड है वह मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ड्यूडेनम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो आपके ड्यूडेनम में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, वह क्या है, जिजनम। ओके, मिडिल पार्ट बिल्कुल क्लियर है, मिडिल पार्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, और क्या लिखे देखिए, मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज ड्यूडेनम, मतलब जो क्या होता है, ड्यूडेनम जो है आगे चल के आपके जिजनम में ओपन होता है। क्लियर, अबाउट 2.4 मीटर। सबसे छोटा पार्ट क्या था, ड्यूडेनम था। सेकेंड पार्ट क्या हो गया आपका, मतलब उससे छोटा क्या, सॉरी उससे थोड़ा सा बड़ा क्या, आपका जिजनम। और सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे लंबा क्या होता है, आपका इलियम होता है। ओके, तो 2.4 मीटर लॉन्ग वॉल, मोर थिकर एंड मोर वेस्कुलर देन इलियम। अब देखिए क्या कि जिजनम मेनली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, मेनली एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है, आपका जिजनम करता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलियम की तुलना में या इलियम के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो वॉल है वो अधिक थिकर होती है। और दूसरी चीज क्या, अधिक वेस्कुलर होती है। वेस्कुलर मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह की जो सप्लाई है वो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इलियम से भी ज्यादा, तो मोर वेस्कुलर होती है। और क्या है यहाँ पे कि टर्म जिजनम। अब देखिए जिजनम का जो टर्म है यह ऐसा माना जाता है मेनली कि देखिए जब किसी का डेथ वगैरह होता है ना, एबनॉर्मल डेथ वगैरह के कंडीशन में, तो वहां पे क्या होता है कि जब पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है तो यह खाली मिलता है हमको वहां पे। ओके, मतलब जो भी पोस्टमार्टम करते हैं उनको यहाँ पे ये इम्प्टी मिलता है, खाली मिलता है। ओके, तो यहाँ से इसका टर्म लिया गया है। और लास्ट पार्ट पे हम चलते हैं इलियम पे। इलियम को भी समझते हैं। तो हमको पता है कि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका इलियम है। ओके, जो 3.5 मीटर के आसपास लंबा होता है। ओके, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमको पता है कि यह सबसे लोअर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, और क्या बातें हैं, देखिए जैसे जिजनम में और भी एक बात आप देखिए, कई चीज है कॉमन है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए जिजनम जो है मिडिल पार्ट तो था ही, और ये किसके बाद आता है, ठीक है, किसके पहले आता है, कई सारी चीजों को आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, बाकी तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्या, सॉरी आपका इलियम क्या है, लोअर पार्ट है। और क्या है, ओपन्स इनटू लार्ज इंस्टेटाइन। ओके, तो ये किसमें ओपन होता है, लार्ज इंस्टेटाइन में ओपन होता है। और ये लार्ज इंस्टेटाइन के सबसे जो पहला पार्ट है आपका सी का, वहां पे ओपन होता है, और दोनों के बीच में एक वॉल, फोर्थ वॉल जो प्रेजेंट है, हम फोर्थ वॉल पे आ गए। तो यह जो फोर्थ वॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, चलिए याद कीजिए, गुड, इलियोसिकल वॉल कहते हैं। ओके, और ये इलियोसिकल वॉल मेनली आपके इलियम और सीकम के बीच में प्रेजेंट होता है। नाम भी देखिए कुछ मिलता जुलता है, तो ये हो गया। ओके, ओपन होता है लार्ज इंस्टेटाइन में। इलियम मींस ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या हुआ, मुड़ा हुआ, घुमा हुआ, काफी कॉइल्ड, ठीक है, ट्विस्टेड। और अगर हम देखें कि थिनर एंड लेस वेस्कुलर, ठीक है, थिनर एंड लेस वेस्कुलर देन जिजनम। तो जिजनम से क्या होता है, लेस वेस्कुलर होता है, थिनर होता है। ओके, लास्ट देखते हैं क्या, इलियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कप शेप विलाई। विलाई के बारे में हमने पढ़ा है। ओके, अभी और मैं आपको शो कर दे रहा हूँ विलाई के बारे में कुछ चीजें। ओके, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन एक चीज हमने नहीं पढ़ा है, वह क्या है, पेयर्स ऑफ पैचेस। अब देखिए क्या कि होता क्या है कि आपके इलियम वाले रीजन में जो आपका इलियम है ना, हमने देखिए कि पढ़ा हुआ है मेनली 4 रीजन्स के बारे में या 4 लेयर्स के बारे में एलिमेंट्री ज्ञान में, सिरोसा, ठीक है, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड और आपका म्यूकोसा। म्यूकोसा वाले जब हमने पार्ट देखा था तो वहां पे भी 3 पार्ट हमने देखे थे। ओके, तो उसमें जो थर्ड पार्ट था आपका इपिथेलियम, वहां पे हमने देखा था कि विलाई वगैरह वहां पे प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस वगैरह उसमें मेनली प्रेजेंट थे, मैंने बताया भी था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, तो देखिए विलाई के बारे में हमने वहां पे पढ़ा हुआ है।
तो होता क्या है कि जो इलियम है इसका, ठीक है, इलियम, तो इलियम के जो सब म्यूकोसा वाला जो पार्ट है, ओके, तो इलियम का जो सब म्यूकोसा वाला पार्ट हो गया, वहां पर क्या है, कुछ पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पेयर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं, या हम कहें कुछ पैचेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। ये होते क्या है, तो ये एक टाइप्स के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। अब लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि लिम्फॉइड टिश्यू क्या करते हैं, मेनली आपके लिम्फोसाइट्स का सिक्रेशन करते हैं या लिम्फोसाइट्स को सीक्रेट करते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स वगैरह है वो क्या करते हैं, जैसे इन्फेक्शन वगैरह है, कोई संक्रमण वगैरह है, ओके, तो उन सब चीज से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। तो पियर्स पैचेस को भी हम चलिए देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर। तो देखिए पियर्स पैचेस स्मॉल वाइट, है ना, स्मॉल होंगे, वाइट पैचेस होंगे ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। मैंने बताया ना कि लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेयर्स पैचेस कहते हैं। अकर ऑन द म्यूकस, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइल, दे फाइट इन्फेक्शन। तो जितने भी टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं ना, उनसे हमको बचाने का काम मेनली कौन करते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स वगैरह करते हैं जो लिम्फॉइड टिश्यू से सीक्रेट होते हैं, ओके। तो देखिए कुछ चीजें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का तो ठीक है, जो भी हमारा हमको जो समझना था वो लगभग सभी चीजें हम समझ चुके हैं। एक जो चीज है उसको मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे देखिए कि हमने विलाई के बारे में पढ़ा था, ओके, तो विलाई में हमने क्या देखा था, चलिए इसको पहले साफ कर देते हैं। विलाई में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे थे, है ना। सबसे पहले तो ये बताइए कि विलाई का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो विलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वह मेनली किस टाइप का होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा है, ओके। तो देखिए कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस टाइप का, ओके, जनरल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। इस टाइप का विलाई देखा था हमने, ओके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं तो विलाई के बारे में ना पढ़े तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी, होगी कि नहीं, ओके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है आपका थ्री मेनली, आपको क्या दिख रहा है, विलाई दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका विलाई हो गया, ओके। अब विलाई के अपर साइड में कुछ ब्रश बॉर्डर टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका माइक्रोविलाई बोलते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है छोटा छोटा, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका माइक्रोविलाई बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये आपका क्या हो गया, माइक्रोविलाई हो गया, ओके। तो इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पे माइक्रोविलाई, ओके। अब क्या होता है यहाँ पे कि माइक्रोविलाई हो गए, ब्रश बॉर्डर टाइप स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हमने देखा था कि मेनली इसके अंदर क्या है, आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं जिसको हमने क्या बोला था, याद कीजिए क्या बोला था हमने, इसको लैक्टील बोला था, ओके। तो ये क्या है आपको, ये क्या दिख रहे हैं, लैक्टील। ब्लड कैपिलरीज तो होती है, उसके अलावा भी क्या होती है, लैक्टील भी होती है, ओके। तो क्या देखा था हमने यहाँ पे, लैक्टील, ओके। लैक्टील क्या होते हैं, ये भी एक टाइप्स के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। और क्या हमने एक चीज और देखी थी कि इस देखिए जैसे ये आपका क्या हो गया, स्मॉल इंस्टेटाइन हो गया, ओके। तो स्मॉल इंस्टेटाइन में, सॉरी ये क्या हो गया आपका, विलाई हो गया। जैसे ये विलाई विलाई हो गया, इसके बीच में जो गैप है, जो आपका जो प्लेस दिख रहा है, खाली जगह जो दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला था, क्रिप्ट से बोला था। या हमने ऐसे भी देखा था कि ये वाला जो पार्ट है ये अंदर कुछ जाके ऐसे टाइप का कुछ एक इम्बेडेड एक धसा हुआ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रिप्ट से बोलते हैं। तो चाहे आप इसको क्रिप्ट से बोल ले या इस धसे, मतलब वही चीज है। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका क्रिप्ट्स कहलाता है, और इसको हम क्रिप्ट्स या क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर को हम कहते हैं, हमने पढ़ा था। इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स ऑफ लिबर कुहन, ओके, लिबर कुहन, ओके। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये सब चीजें हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी स्मॉल इंस्टेटाइन का हम कंप्लीट, ठीक है, अध्ययन कर पाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वहां पर हम लार्ज इंस्टेटाइन को और, ठीक है, उसके कंप्लीटली, वैसे तो हम उसके कुछ पार्ट को देख चुके हैं, है ना, जनरल चीजों को हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, बट कंप्लीटली और भी जो भी चीजें हैं वहां पर सभी चीजों को समझेंगे, ओके। चलिए थैंक यू।